अंकल ट्रम्प, मुझे इतना यकीन था कि आपको ये सदारत मिलनी है। मेरा दिल तो रात से ही बूझ गया था। आपकी जीत की खुशी में ये स्पेशल पैटीज मैं आपके लिए बनाकर लाई हूँ। वेल डन डॉक्टर। लेकिन हमको ये बात देख के बहुत अफसोस हुआ, तुम पंजाब की सीएम हो और पैटीज एक ही बना के लाई। सर अल्लाह को जान देनी है, बनाए इन्होंने काफी थे, रास्ते में मुझे भूख लगी, मैं खा गया सारे। झूठ मत बोलो मोटे, खबर मत करो, क्योंकि सब ने अपनी अपनी खबर छुपाना है। अगर तुम ये पैटीज खाते, सारे खाते, एक भी ना छोड़ते। सर इन्होंने कह दिया हट, मेरे अंकल दई। अंकल ट्रम्प, इनको तो रात 12 बजे पता चला कि आप जीत गए हैं, जबकि मुझे तो 10 बजे ही पता चल गया था। पूछे भला कैसे? खुद बताओ बेटा, मैं क्यों पूछूं? कैसे, हमें बता दें कैसे। वो रात मैंने मरियम औरंगजेब को कहा कि ये पानी की टैंकी भर गई है, डोंकी ट्रम्प बंद कर दो। जब मेरे मुंह से डोंकी पंप की जगह डोंकी ट्रम्प निकला ना, तो मुझे उसी वक्त यकीन हो गया कि मेरे अंकल ट्रम्प ही सदर बनेंगे। पहली बात तो ये है कि तुमने हमको डोंकी दिया, और दूसरा तुमने हमारी अपोजिशन को इतना हाईलाइट कर दिया। वो कैसे? उनको प्रमोट कर रही हो, ये उनका इंतखाबी निशान है। हाँ। डोंकी। मैडम ये डोंकी तो डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाब नहीं था। असल में मैडम का ख्याल है कि हर पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीना जा सकता है। अभी हम जब नीचे आया तुम्हारा स्टूडियो के सामने से, मिस्टर जुनैद, हमारे पास एक औरत आके कहती है, भाग लगे रहन, अल्लाह तेरे बच्चियां दी खैर, मालिक तेनू बहुत ज्यादा दे, तू रख रख फुले, अल्लाह तेरी मां दियां खैरां, तेनू तत्ती हवा ना लगे, जिथे पैर उथे खैर। पता है वो कौन थी? कौन थी? कैमिला हारिस। यूं हाथ को किया हुआ है जानबूझ के। अभी देखो अगला दिनों में इनका हाथ कैसे हो जाता है। अच्छा, वैसे मिस्टर ट्रम्प, आपने ये कमाल किया है कि आपने न सिर्फ स्विंग स्टेट्स में बल्कि तकरीबन हर रियासत में कैमला हैरिस को आपने बुरी तरह अपसेट किया। लोगों का मानना था कि बहुत कांटेदार मुकाबला होगा। हाँ। कोई कांटेदार मुकाबला नहीं, हमने पहले दिन वो कांटा निकाल दिया था, सिर्फ दार मुकाबला हुआ। मिस्टर ट्रम्प, वैसे बाय द वे आपको बताता चलूं कि कांटेदार गलत लफ्ज है, कांटे का मुकाबला होता है, कांटेदार नहीं होता। मिस्टर जुनैद, तुम मुझे एक बात बताएगा, जी। हमारे फादर का नाम क्या है? फ्रेड ट्रम्प। और हम वाशिंगटन से आया, लखनऊ से नहीं। और हम खलील और रहमान खमर का बेटा नहीं है। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, ट्रंप का जीतना जरूरी था, और खोते का हारना जरूरी था। वजन बराबर था। देखा, करवा ली इज्जत, ले लिया इनाम, अगला मुंह पे शेर पड़ गया है। जुनैद सलीम, ज्यादा फ्री होने की कोशिश ना करो। याद रखो वो सदर हैं, सदर, नो मुंतखिब अमेरिकन सदर। हाँ हाँ मैडम, मुझे पता है कि वो अमेरिका के 47वें मुंतखिब सदर हैं, फॉर्म 47 पर मुंतखिब होने वाले नहीं है। लो, अपने साथ फूकते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये फॉर्म 47 वाला क्या है? ये नहीं बताएंगे आपको? ये नहीं बताएगा, मैं खुद बताता हूँ। मेरे को लोग लुक क्या, लोग हमारा खान में आके बता के जाता है, लक 28 कुड़ीदा 47 फार्म कुड़ीदा। अच्छा मैडम, सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए अर्ज करता चलूं, इसलिए कि आप भी एक खातून सियासतदान हैं। मिस्टर ट्रंप ने दोनों बार खातून सियासतदान को हरा के सदारत हासिल की है। अच्छा मिस्टर ट्रंप, आपके बारे में भी ये कहा जाता है कि अगर आप इलेक्शन ना जीतते तो आप जेल जाते। जब तुम लोगों का ग्रामर पकड़ता है, हम तुम्हारा ग्रामर पकड़ेगा। मिस्टर जुनैद, तुमने ये जो लफ्ज भी का इस्तेमाल किया ना, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं नवाला यहाँ डालता हूँ, यहाँ से खाना खाता हूँ, इधर से नहीं। और दूसरा बात कि मैं भी जेल में जाता, हम जेल जा ही नहीं सकता क्योंकि हमारे उधर अडयाला है ही नहीं। अगर होता तो मैं बंद करवा देता। अडयाला ना होता तो वहां पे ग्वांतानामो बे होता। मिस्टर जुनैद इतना एजुकेटेड होके इतना मनहूस बात जब करता है ना, बंदे का कलेजा हिल जाता है। प्लीज इस तरह ना किया करो, अल्लाह से रहम मांगा करो। तो बस
तौबा। अच्छा मिस्टर ट्रम्प, ये बताएं कि आप जो बाइडन की बुजुर्गी का, तवीलुल उम्री का हमेशा मजाक उड़ाते रहे, और अब आप खुद इस उम्र में जब सदर बने हैं तो आपने रिकॉर्ड कायम कर दिया है बूढ़े तरीन अमरीकी सदर होने का। मिस्टर जुनैद, तुम मुंह खोल कर बात तो कर देते हो कि उसके बारे में ये किया। पहले मेरी बात सुनो, मेरा रिपोर्ट चेक करो। मेरा रिपोर्ट के अंदर डॉक्टर बोलता है कि सबसे फिट प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप है, राइट? और वैसे भी सदर होना चाहिए जवान, उम्र खी रखिया। अच्छा ट्रम्प साहब, देखें आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन मैं आपके ना जीतने से खुश नहीं। नहीं, क्यों खुश नहीं हो आप? आपको पता है इन्होंने जीतते सबसे पहला ऐलान कौन सा किया? मैं अमेरिका के बॉर्डर सील कर दूंगा, किसी को आने नहीं दूंगा। सर, अमेरिका का बॉर्डर ना हुआ, वल्गर थिएटर होगा जो आए दिन सील हुआ होता है। हम सील करेगा बॉर्डर्स को, और उसके लिए आपका वो नकवी है, उसका हम मदद लेगा। मोहसिन नकवी की? यस। उनकी मदद क्यों दरकार है आपको? मिस्टर जुनैद, वो सील करने में बहुत माहिर है। कंटेनर के साथ कंटेनर ऐसे जोड़ के लगाता है जैसे पेन के साथ उसका ढक्कन। मिल जाता है, बिल्कुल कोई लीकेज नहीं, बिल्कुल कोई छींट नहीं रहता। क्या नहीं रहता? छींट जिसमें से चूहा बाहर आ जाता है, जिसमें से आदमी इधर खड़ा होता है तो लोग कहते हैं ये छींट में से कौन देख रहा है। वो छींट में नहीं छोड़ता। अंकल ट्रम्प, आप हमारे मेहमान हैं। मैं कहना तो नहीं चाहती, मगर आपका मुंह ऐसे है जैसे कुकड़ी ज़िबा करके ड्रम सुट्टी हुंदी है। डिस्कस्टिंग। ये बात वैसे भी YouTube के ऊपर लग ही नहीं सकती, इसके ऊपर स्ट्राइक आ जाएगी। मैडम सीएम, मैं भी कहना तो नहीं चाहता, बट अब कहूंगा। अब आप लोग भी हमारे पास उधर मांगने के लिए मत आना, स्पेशली आपका वो आदमी जो कहता है कि मैं मांगने के लिए तो नहीं आया, मजबूरी है। आप समझ गई होंगी किसकी तरफ इशारा है। तुम्हारे न्याजी के बारे में ही कह रहे हैं। उनके साथ तो इनके कमाल ताल्लुकात हैं, फैमिली रिलेशंस हैं उनके साथ। वो तुम्हारे मुंह से है ना, उनसे पूछो। नहीं, हमारा तो मुंह ड्रमी में कुकड़ी वाला है। अच्छा मिस्टर ट्रम्प, चले जातियात से हट के ये बताएं कि आपकी खारजा पॉलिसी किन बुनियादों पर उस्तवार होगी? उन बुनियादों पर इस्तवार नहीं होंगी जो तुम्हारी जाती ख्वाहिशात पर मबनी है। मिस्टर ट्रम्प एक आजादाना खारजा पॉलिसी लेकर चलेंगे। अल्लाह ना करे कि वो किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे, जो तुम्हारी ख्वाहिश है। खास तौर पर दहशतगर्द, शरपसंद, फसादी और गैर मकबूल सियासी जमात की हमायत नहीं करेंगे। अच्छा, गैर मकबूल सियासी जमात की हमायत नहीं करेंगे, तो फिर तो वो मेरी ख्वाहिशात पर मबनी खारजा पॉलिसी। पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना 3 में ना 13 में, ऐਵੇਂ खुश हो रहा है बैठ के। उसको तो तुम्हारे नाम का भी पता नहीं होगा। लेकिन मैडम, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, खबरें ये सुनने में आ रही हैं कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान में सिर्फ एक बंदे के नाम का पता है, और वो सबको पता है कि किसके नाम का पता है। अंकल ट्रम्प, मैं आपको एक रजाकाराना ऑफर देना चाहती हूँ। अगर आप कामयाब सदर बनना चाहते हैं ना, तो मेरे 7 महीने के दौरे इक़्तिदार से जरूर कुछ सीख कर जाएं। मैंने इन 7 महीनों में अपनी आवाम के लिए सुबह, दोपहर, शाम एक नई ऐप मुतारिफ करवाई है, और इस टाइम मेरी ऐप्स की तादाद हजारों में है। अच्छा मैं डॉक्टर, मुझे ये बताओ कि मैं ऐप्स लेने के लिए तुम्हारे पास पाकिस्तान आऊं, मतलब एलन मस्क को छोड़कर यहाँ आऊं, मतलब मेरे दिमाग से वट्ठा बज जाए, मैं घूम गया, या मैं सठिया गया, या मेरे बच्चे ने मेरी मंजी ड्यूटी रख दी है कि बाबा खंगदा रहना, तेन कोई काम नहीं। चले अंकल ट्रम्प, अभी तो आप आए हैं इसके शो में, अब मैं आपको लाहौर के दौरे की ऑफिशियली दावत देती हूँ। आप आए और लाहौर का विजिट करें। कम से कम 2-3 महीने बाद, क्योंकि अभी आपका इधर बहुत स्मोक चल रहा है, और स्मोक के अंदर मेरे मुंह बड़े बुरे बुरे बनते हैं। जब मुझे छींक आता ना, तो मैं 3-4 मिनट तक यूं ही रहता हूँ।
तो इतनी देर में सब वाकफकार भाग जाते।